मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ये दिल्ली की और गद्दी पर बैठा हुआ एक ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसने अपने शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ में स्थापत्य कला पर बहुत अधिक जोर दिया था। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ 19 जनवरी 1628 से लेकर के 31 जुलाई 1658 तक यानी कि 30 वर्ष और 193 दिन का यानी कि शासनकाल इसका गद्दी पर बैठने का रहा है। और शाहजहाँ का जो नाम था पूरा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, और ये आप इस पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पेंटिंग है इसकी। इसका जन्म 5 जनवरी ये शाहजहाँ का जन्म आपका 5 जनवरी 1592 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। और इसके पिता जहांगीर थे और इनकी जो माता थी इनकी शाहजहाँ की, वो हिंदू थी। आपके मारवाड़ के राजा उदय सिंह की जो बेटी थी जगत गोसाई, जिनको जोधाबाई भी कहा गया है, इनको ताज बीबी बिल्किश मकानी की उपाधि दी गई थी। इनके बेटे थे ये शाहजहाँ। और शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एक ऐसा बादशाह था जिसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के साथ साथ में साम्राज्य विस्तार का भी काम किया था। और इसने कई शादियां की थी, जिसमें आपकी अकरवाबादी महल, अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज़ महल जिनको कहा जाता है, हसीना बेगम, उदैसिया बेगम, फतेहपुरी महल और सरहिंदी बेगम, ये इनकी पत्नियां थीं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रिय पत्नी थी वो थी अर्जुमंद बानो बेगम। ये अर्जुमंद बानो बेगम वो थी जिस से यानी कि आपके औरंगजेब, शाहजहाँ, औरंगजेब और शाह शुजा, दारा शिकोह यानी कि मुराद, ये 4 बेटे जो थे प्रमुख रूप से इसके, इनके बीच में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था वो सारे बेटे इसी के थे। अर्जुमंद बानो बेगम के साथ में शाहजहाँ का जो विवाह हुआ था, ये आपकी नूरजहाँ के भाई शाहजहाँ आपका 5वां मुग़ल बादशाह था। और इसका जो रियल नेम था वो खुर्रम था। और यह जहांगीर का बेटा और अकबर का पोता था। खुर्रम का जन्म आपका लाहौर में मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। और इनका जो जन्म की तारीख है वो 5 जनवरी 1592 लाहौर में पाकिस्तान में हुआ था। और अहमदनगर से संधि के बाद जहांगीर ने इसे शाहजहाँ की उपाधि दी थी, यानी कि खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी। खुर्रम का जो विवाह है आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से आपका 1612 में हुआ था। 1692 में आपका अर्जुमंद बानो बेगम के साथ में इसका विवाह हुआ था। और जिसे यानी कि आपका नूरजहां ने शाहजहाँ ने इसको मुमताज़ महल की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? मुमताज़ महल की उपाधि दी थी। और आपके 1631 में यानी कि प्रसव पीड़ा के कारण, जब वो गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसी समय आपके बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मुमताज़ की मृत्यु हो गई थी। और ये इसकी याद में बाद में शाहजहाँ ने आपका आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। आपका 24 फरवरी 1628 को शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। और इस समय इसको उपाधि दी गई थी अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन और मोहम्मद साहेब किरण ए शानी की उपाधि के साथ में इसने अपनी यानी कि राज्याभिषेक करवाया था। और इसमें आपकी जो इसकी संतानें थीं
शाहजहाँ की ये सारी वो संतानें हैं आपकी जहाँ आरा बेगम, दारा शिको और शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद, बख्श, गौहरा बेगम और रोशन आरा, ये सारी आपकी संतानें जो थी, आपका अर्जुमंद बानो बेगम के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम ने 14 संतानों को जन्म दी थी, जिनमें से 7 जीवित रही थी और 7 की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए की पेंशन दे करके लाहौर भेज दिया था, क्योंकि आपका जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां बहुत प्रभावशाली थी, तो इसको बाद में शाहजहां ने हटा करके और 2 लाख रुपए की पेंशन दे करके यानी कि लाहौर भेज दिया था। और उसने नूरजहां ने अपने जीवन के अंतिम क्षण हैं वो लाहौर में ही गुजारे थे, और यहीं पर आपकी 1645 में आपकी नूरजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां ने पुर्तगालियों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1632 में उनके व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया था। देखिए, आपका पुर्तगालियों का भारत में आगमन काफ़ी पहले शुरू हो चुका था और पुर्तगालियों के कई प्रभाव क्षेत्र बन चुके थे, लेकिन आपके जो शाहजहां ने पुर्तगालियों का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए 1632 में आपका जो बंगाल का हुगली क्षेत्र था वहाँ पर काफ़ी प्रभाव था इनका पुर्तगालियों का, तो उनके व्यापारिक केंद्र पर यानी कि अधिकार कर लिया था, यानी कि वहाँ से इनको व्यापारिक गतिविधियों से हटा दिया गया था शाहजहां के द्वारा हुगली से आपके पुर्तगालियों को। शाहजहां की मध्य एशिया की जो नीति थी वो असफल रही। देखिए, आपका मध्य एशिया को जीतने का प्रयास जो है वो यानी कि शाहजहां ने किया था, और मध्य एशिया चूँकि भारत से थोड़ा सा दूरी पर था और यहाँ पर लेकिन वो उसको सफलता नहीं मिली थी, उसने कई अभियान भी किए थे। शाहजहां के शासनकाल में सिखों के जो 6वें गुरु थे हरगोबिंद, इनसे यानी कि मुगलों का संघर्ष प्रारंभ हो चुका था और इसमें यानी कि सिखों की हार हुई थी। तो शाहजहां के समय यानी कि जो सिखों के गुरु हरगोबिंद है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। हाँ, ये आपका आप देख पा रहे हैं पेंटिंग में, इधर आप देखिए कि ये आपका तख्ते ताउस है जिसको मयूर सिंहासन कहा गया है। ये स्पेशली इसने निर्माण करवाया था आपका शाहजहां ने अपनी गद्दी पर बैठने के लिए। ये पूरा आपका सोने का बना हुआ था और इसमें आपका कोहिनूर हीरा लगवाया गया था। तो ये इसको बोलते हैं तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन। ये इसकी बैठने की गद्दी थी। और शाहजहां ने आपका 1648 में आगरा की बजाय अपनी राजधानी है वो दिल्ली को बना लिया था, यानी कि इसने अपनी जो राजधानी है शाहजहां ने आगरा से दिल्ली को ट्रांसफ़र कर लिया था। और लेकिन हाँ, आगरा की उसने कभी उपेक्षा नहीं की, उसको भी यानी कि उसी तरह से यूज़ किया जैसे पहले कर रहा था, लेकिन उसने अपनी राजधानी आपका दिल्ली को बना लिया था। अब इस समय आपके शाहजहां के समय उत्तर भारत में काफ़ी विद्रोह हुए थे, जिनमें आपका खास करके आपका बुंदेलखंड का जो विद्रोह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके समय आपका 1628 से लेकर के 1636 तक ये आपका बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ है। और इस समय बुंदेलखंड का जो शासक था जुझार सिंह बुंदेला, ये जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह किया था और इस विद्रोह को बाद में दबा दिया गया था। और इसके बाद आपका खाने जहां लोधी का विद्रोह, ये खाने जहां लोधी का विद्रोह है वो आपका 1628 से लेकर के 1631 तक चला। और ये आपका जो अफगान सरदार था खाने जहां लोधी, जो मालवा की सूबेदारी उस समय संभाल रहा था, यानी कि आपका खाने जहां लोधी जो था वो कहाँ का सूबेदार था, मालवा का सूबेदार था। और उसने मुग़ल दरबार में आदर सम्मान नहीं मिलने की वजह से विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को बाद में आपका 1631 में समाप्त कर दिया गया था। गोलकुंडा और विजयपुर पर अधिकार, ये गोलकुंडा और बीजापुर ये दक्षिण भारत के राज्य
ये गोलकुंडा और बीजापुर आपके दक्षिण भारत के राज थे, इन पर शाहजहां ने अधिकार कर लिया था। यानी कि मुगल बादशाहों में सफल सबसे जो दक्षिण नीति रही है वो आपकी शाहजहां की रही है। और शाहजहां के समय 1636-37 में बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हालांकि उस समय आपका जो गोलकुंड दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था, तो वो आपके शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को बनाया था। औरंगजेब काफ़ी योग्य व्यक्ति था और इसी वजह से वो यानी दक्षिण के राज्यों को अपने अधीन करने में सफल रहा था। ये आपका मीर जुमला जो था, ये आपका फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था। इसको गोलकुंडा के सुल्तान ने अपना यानी कि वजीर बना लिया था और इसने वहाँ पर गोलकुंडा में काफ़ी सुधार किए थे, बुरा संबंधी सुधार भी किए थे। लेकिन बाद में ये मुगलों की सेना में चला गया था और उसने यानी कि शाहजहां को यानी कि कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था। ये आपका मीर जुमला जो गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था। ये आपका शाहजहां ने मध्य एशिया को जीतने के लिए यानी कि आपका 1645 में शाहजादा आपका मुराद और आपका 1647 में शाहजादा औरंगजेब को यानी कि जीतने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो इसलिए माना जाता है कि शाहजहां की आपकी जो मध्य एशिया की नीति है काफ़ी असफल रही। मतलब उसने 2 बार यानी कि अपने बेटों के नेतृत्व में सेना भेजी। सबसे पहले आपका 1645 में मुराद को भेजा था, उसके बाद आपका दक्षिण भारत में जो सूबेदार था औरंगजेब, उसको भी यानी कि मध्य एशिया में विजय करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा। इस तरह से यानी कि आपकी शाहजहां की मध्य एशिया की नीति है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि असफल रही। ठीक है। अब शाहजहां के समय की खास बात यह है कि शाहजहां एक ऐसा मुगल बादशाह था कि जिसके जीवन काल में ही आपका उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगा था। उसका कारण ये था कि 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गया था। तो उस समय उसने दारा शिकोह जो उसका बेटा था, जो उसके पास में सदैव यानी कि दिल्ली में रहता था, तो दारा शिकोह को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस वजह से आपके शाहजहां के अन्य 2 बेटे थे, जिसमें आपका दारा शिकोह के अलावा आपका शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, इनमें यानी कि ये हो गया कि अब यानी कि मुझे भी गद्दी प्राप्त करना है। इस वजह से आपका शाहजहां के बीमार पड़ने पर फिर यानी कि इनके 4 बेटों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसके जीवन काल में ही उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जबकि और मुगल बादशाहों के मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इस आपका दारा शिकोह को शाहजहां ने आपकी शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दे दी थी और वो काफ़ी उसको चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि दारा शिकोह मेरे बाद में यानी कि मुगल बादशाह बने, इसलिए उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन आपका दक्षिण भारत का उस समय का जो सूबेदार था औरंगजेब, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो यानी कि हर स्थिति में मुगल बादशाह बनना चाहता था और उसमें अंततः वो सफल भी हुआ था। देखिए, आपका उत्तराधिकार के लिए जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, तो सबसे पहला आपका शाह शुजा जो उस समय बंगाल का सूबेदार था, यानी कि आपकी जो 4 बेटों की स्थिति ये थी कि दारा शिकोह वो तो शाहजहां के पास में रहता था, शाह शुजा ये आपका उस समय बंगाल का सूबेदार था और औरंगजेब आपका दक्षिण भारत का सूबेदार था और जो मुराद था वो आपका गुजरात का सूबेदार था। तो इन 4 ने ही यानी कि गद्दी के लिए दावेदारी की। तो सबसे पहले आपके शाह शुजा जो था, जो आपको मैंने बताया ना बंगाल का सूबेदार था, और दारा शिकोह का लड़का जो था सुलेमान शिकोह और आमेर के राजा जयसिंह के मध्य में युद्ध हुआ आपका 24 फरवरी 1658 को। और ये कहाँ पर हुआ था? बहादुरपुर में हुआ था और इस संघर्ष में आपका शाह शुजा पराजित हुआ था।
यानी कि सबसे पहले दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए जो बंगाल का सूबेदार था, शाहजहां का बेटा था शाह शुजा, उसने जब अटैक किया तो फिर दारा शिकोह का लड़का सुलेमान शिकोह और आमेर के राजा जयसिंह को यानी युद्ध के लिए भेजा गया था, जिसमें 24 फरवरी आपका 1658 को बहादुरपुर नामक स्थान पर यानी कि संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में शाह शुजा यानी कि पराजित हो गया। फिर वो यानी कि कभी भी दिल्ली की गद्दी की तरफ आगे नहीं बढ़ा और वो बंगाल तक सीमित रह गया शाह शुजा। अब दारा शिकोह को यानी कि औरंगजेब के साथ युद्ध करना पड़ा। दूसरा युद्ध आपका औरंगजेब एवं मुराद बख्श की सेना के संयुक्त अभियान में हुआ था। एक्चुअली में क्या था कि आपका औरंगजेब और मुराद ये दोनों मिल गए थे, यानी कि इधर दक्षिण भारत से आपका औरंगजेब आगे बढ़ा था, उधर गुजरात से आपका मुराद बख्श आगे बढ़ा था और दोनों ने आकर के दोनों की सेना संयुक्त हो गई थी। और इसके बाद औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा शिकोह की सेना के साथ में युद्ध किया था। तो ये आपका युद्ध हुआ था 25 अप्रैल 1658 को, जिसको धर्मट नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए धर्मट का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में आपकी दारा शिकोह की पराजय हुई थी। तो ये आपका औरंगजेब और मुराद ने मिलकर के धर्मट के युद्ध में आपका किसको पराजित कर दिया, यानी कि दारा शिकोह की सेना को पराजित कर दिया। और इस विजय की स्मृति में आपका जो औरंगजेब ने आपका फतेहाबाद शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? फतेहाबाद शहर की स्थापना कर दी। और तीसरा युद्ध है आपका, वो अब आपका दारा और औरंगजेब के मध्य में हुआ था। ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में 8 जून आपका 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ। ये आगरा के पास में आपका सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। इसमें दारा शिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा, मतलब दारा शिकोह की दूसरी हार हो गई। पहले तो आपका जो 25 अप्रैल 1658 का आपका धर्मट का युद्ध हुआ था, इसमें आपका औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। फिर उसके बाद आपका जून में जो युद्ध हुआ सामूगढ़ का, इस सामूगढ़ के युद्ध में भी आपका औरंगजेब ने किसको हरा दिया था? दारा शिकोह को हरा दिया था। और इसके बाद आपका यानी कि शाहजहां की मृत्यु, ये आपका औरंगजेब ने जब दारा शिकोह को हरा दिया तो आकर के दिल्ली में आपका शाहजहां जो था, आगरा में शाहजहां को कैद कर लिया और आगरा के किले में ही उसको आपका 1658 में कैद करके रखा और 8 वर्षों तक वो यानी कि आपका आगरा के किले में कैद रहा। और उसका जो अंतिम समय है वो बहुत ही बुरा गुजरा। दारा शिकोह इसका शाहजहां का, उसको यानी कि बहुत मानसिक परेशानी रही। लेकिन इस समय उसकी जो बड़ी बेटी थी जहांआरा, उसने साथ दिया था उसका और जहांआरा उसके सेवा करती रही थी। और शाहजहां का जो जनवरी 1666 में 1666 में यानी कि आगरा में ही उसका शाहजहां का निधन हो गया था। और शाहजहां की मृत्यु के उस समय जब हुई थी तो उसकी उम्र 74 वर्ष की थी। और शाहजहां की मृत्यु के बाद उसकी जो बेगम थी आपका अर्जुमंद बानो बेगम, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, उसी ताजमहल में उसकी अर्जुमंद बानो बेगम की कब्र के पास में ही उसको दफना दिया गया था। तो आपका शाहजहां का भी जो मकबरा है वो आपका ताजमहल में ही है। इसमें आपका शाहजहां की पत्नी मुमताज महल और यानी कि शाहजहां दोनों का ही मकबरा आपका आगरा में ताजमहल में है। दारा शिकोह, ये दारा शिकोह आपका शाहजहां का बेटा था दूसरे नंबर का। और ये आपका शाहजहां ने दारा शिकोह को अपने पास में सदैव रखा था और दारा शिकोह को उसने एक खास उपाधि से भी सम्मानित किया था शाहजहां ने। उसका उपाधि थी शाह ए बुलंद इकबाल। शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को शाहजहां ने दी थी। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह है वो आपका कादरी संप्रदाय से संबंधित था, यानी कि आपके सूफी संतों में कई संप्रदाय हैं जिनमें एक आपका कादरी संप्रदाय है और उस संप्रदाय से ये संबंधित था। और ये धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी सहिष्णु था, यानी कि आपका इस्लाम धर्म के साथ साथ में
आपका हिंदू धर्म के लोगों के प्रति भी काफ़ी उदार रहता था। और दारा शिकोह ने एक पुस्तक लिखी थी आपकी फ़ारसी भाषा में, नज़्म उल बहरीन। ये आपका नज़्म उल बहरीन पुस्तक दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई थी। और दारा शिकोह ने भारतीय जो ग्रंथ थे उपनिषद संस्कृत में जो लिखे हुए थे उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करके फिर दारा शिकोह ने इन उपनिषदों का सिर-ए-अकबर के नाम से फ़ारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार था। हिंदुओं की जो आपकी संस्कृति थी और जो ज्ञान विज्ञान था उससे बहुत प्रभावित था, इसीलिए उसने उपनिषद जो भारतीय ज्ञान के बहुत बड़े आधार माने जाते हैं उनका संस्कृत भाषा से फ़ारसी भाषा में उसने अनुवाद किया था। मुग़ल बादशाह आपका जो शाहजहाँ के समय में आपका दक्षिण भारत में दक्कन इनकी क्षेत्र में काफ़ी बड़ा अकाल पड़ा था और गुजरात में भी पड़ा था। ये आपका 1630 से लेकर के 1632 2 वर्षों का अकाल जो पड़ा था, इस अकाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। यानी कि आपका 1630 से लेकर के 1632 तक आपका दक्कन और गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ये अकाल की गंभीरता का उल्लेख उस समय का एक अंग्रेज व्यापारी आया था, पीटर मुंडी, उसने भी यानी कि इसका उल्लेख किया है, पीटर मुंडी ने। शाहजहाँ ने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आपकी आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कर ली थी। जो मुग़ल काल में शाहजहाँ के समय ही सर्वाधिक किसान विद्रोह हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका मुग़ल काल में शाहजहाँ के समय में किसानों की स्थिति खराब होने लगी थी और यानी कि उस समय काफ़ी किसान विद्रोह हुए थे क्योंकि उसने टैक्स भी बढ़ा दिया था। और 1649 में कांधार हमेशा के लिए भारत से निकल गया था, इसीलिए आपका यानी कि जो भारत की स्थिति यानी कि मध्य एशिया के साइड में काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। शाहजहाँ के दरबार में एक जगन्नाथ पंडित जो बहुत बड़े विद्वान थे उनको यानी कि आश्रय दिया गया था, और इन्होंने आपकी जो पुस्तकें लिखी थी, एक आपकी रस गंगाधार और दूसरी आपकी गंगा लहरी, ये उसके द्वारा जगन्नाथ पंडित के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। और शाहजहाँ के समय में सुंदर कवि राय एक लेखक थे, कवि थे, उन्होंने सुंदर श्रृंगार के नाम से पुस्तक लिखी थी। और शाहजहाँ के समय में ही एक आपके ये सेनापति के नाम से कवि थे जिन्होंने कवित रत्नाकर के नाम से पुस्तक लिखी थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि इस समय साहित्य सृजन का कार्य भी हुआ था। और शाहजहाँ स्वयं अच्छा गायक था, यानी कि शाहजहाँ गाता भी था, और उसने एक लाल खां नाम का जो गायक था उसको अपने यहाँ संरक्षण दिया था, लाल खां को संरक्षण दिया था। तो इस समय आपका साहित्य और संगीत का काफ़ी विकास हुआ था। और इसका दरबारी जो कवि था वो था अबू तालिक कलीम, और इसका दरबारी इतिहास का अब्दुल हमीद लाहौरी। और इस अब्दुल हमीद लाहौरी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जो आपकी इतिहास मतलब शाहजहाँ के समय के इतिहास को जानने का बहुत बड़ा यानी कि महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जिसका नाम है पादशाहनामा। पादशाहनामा के नाम से अब्दुल हमीद लाहौरी ने पुस्तक लिखी थी। और शाहजहाँ के समय में ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता थी और कुछ हद तक उसने धर्मांधता भी दिखाई थी, और हिंदू जनता के प्रति सहिष्णु एवं उदारता नहीं थी, ऐसा माना जाता है। और ये आपका शाहजहाँ ने सिजदा और पाबोस, ये काफ़ी लंबे समय से आपकी जो ईरानी प्रथाएं चली आ रही थी, जो आपके उस समय बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई थी, और तब से लेकर के ये अभी तक यानी कि जो मध्यकालीन भारत में जितने भी सुल्तान हुए, बादशाह हुए, सभी ने इसको अपना के रखा था। लेकिन इसने शाहजहाँ ने सिजदा और पाबोस प्रथाओं को समाप्त कर दिया था। और ये इलाही सम्मत जो आपका अकबर ने प्रारंभ किया था 1583 में, इसके स्थान पर उसने जो इस्लामी जगत में
यूज़ किया जाने वाला जो कैलेंडर था हिजरी सम्मत, उसको प्रारंभ करवा दिया। तो ये कहीं ना कहीं उसकी धार्मिक कट्टरता को दिखाता है। और गौ हत्या से प्रतिबंध उठा लिया। पहले यानी कि अकबर के समय गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था कि गौ की हत्या नहीं की जा सकती है, उस प्रतिबंध को इसने समाप्त कर दिया और गायों की हत्या की जाने लगी थी। हिंदुओं को मुसलमान दास रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, यानी कि हिंदू लोग अब मुसलमान दासों को अपने यहाँ नहीं रख सकते थे, यानी कि हिंदू किसी भी स्थिति में मुस्लिम को दास बना करके अपने यहाँ नहीं रख सकता था। तो इस प्रकार से एक देखा जाए धार्मिक कट्टरता का ये भी एक प्रमाण है उसका। और अपने शासन के 7वें वर्ष तक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा प्राप्त होगा। एक तरह से देखा जाए तो उसने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, यानी कि आपका हिंदू लोगों को मुस्लिम बनाने पर उसने एक तरह से प्रलोभन दे दिया। पहले ये था कि कोई भी यदि हिंदू व्यक्ति है यदि दूसरे धर्म को अपना लेता है तो उसका यानी कि पैतृक संपत्ति से हिस्सा समाप्त कर दिया जाता था। तो वो उसने अध्यादेश जारी करके नियम को, कानून को समाप्त कर दिया, जिससे यानी कि कई लोगों ने लालच में आकर के हिंदू धर्म को छोड़ करके आपका इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इस शाहजहां के शासनकाल में कई आपके विदेशी यात्री आए थे। इन विदेशी यात्रियों ने भारत में जो आकर के कई चीज़ों को वर्णन किया उनका। फ्रांसीसी यात्री आपका आया था जीन बपिस्ते ट्रेबियर, जो एक जौहरी था, और इसने शाहजहां के शासनकाल में 6 बार यानी कि मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी, और एक बार बाद में वो औरंगजेब के समय भी आया था। इसने अपनी यात्रा का विवरण आपका ट्रेवल्स इन इंडिया बुक में दिया है। कौन सी बुक में दिया है? ट्रेवल्स इन इंडिया में 1676 में जो बुक प्रकाशित की थी, और इसी में उसने बताया है कि ताजमहल के निर्माण में 20,000 मजदूर लगे थे। ये यानी कि आपका जो ट्रेवेनियर था उसने यानी कि विवरण दिया है अपनी बुक ट्रेवल्स इन इंडिया में, जिसमें उसने ये बताया था कि ताजमहल का निर्माण है वो उस समय 20,000 मजदूरों के द्वारा किया गया था। इसके बाद फ्रांसिस वर्नियर, ये एक डॉक्टर था, फ्रांसीसी डॉक्टर था, जो उस समय शाहजहां के समय भारत में आया था, और इसने 1656 में भारत की यात्रा की थी। शाहजहां के समय में वर्नियर में 1656 में भारत की यात्रा की थी, और ये 12 वर्षों तक भारत में रहा था। इसके बाद आपके 2 इटली यात्री भी आए थे, एक आपका पीटर मुंडी था और एक आपका निकोलो मनुची था। इन दोनों ने उस समय यानी कि शाहजहां के समय यात्रा की थी। पीटर मुंडी और निकोलो मनुची ये आपके इटली से भारत में आए थे, और पीटर मुंडी इटली से आया था, और इसने शाहजहां के काल में दक्कन और आपका ये गुजरात में जो भीषण अकाल पड़ा था उसका आंखों देखा हाल उसने वर्णन किया है पीटर मुंडी ने। उसके बाद मनुची इसने अनेक घटनाओं का, खास करके आपका उत्तराधिकार का युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, और उसने उसको यानी कि देखा था। उसका रीजन ये था कि वो उस समय यानी दारा शिकोह की सेना में तोपची के पद पर था, यानी कि इसीलिए उसने वहाँ यानी युद्ध क्षेत्र में पूरा उत्तराधिकार का युद्ध देखा था। और इसने जो बुक लिखी थी वो मनुची ने, वो थी स्टोरियो डी मोगोर। ये इस बुक में उसने उस समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी का वर्णन किया है। मांडेल स्लो, ये आपका 1638 में भारत की इसने यात्रा की थी। इस समय आपका ये जर्मनी का यात्री था, उस समय भारत में यानी कि मुगल बादशाह शाहजहां था। ये विभिन्न आपके यात्री थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आपका शाहजहां का शासनकाल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, और इसके समय बहुत सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंगों का निर्माण हुआ था, और जो भारतीय इतिहास में इसीलिए आपका शाहजहां का शासनकाल है उसको आपका आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा कहा जाता है। और उसका रीजन ये है कि इस समय बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का
भारत में निर्माण हुआ था, और इसीलिए आपका शाहजहाँ का शासनकाल मुग़ल इतिहास में आपका स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ ने आगरा के किले का जो अकबर ने निर्माण करवाया था उसमें बहुत सारी बिल्डिंग उसने बनवाई थी। आपके आगरा के किले में उसने दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल, अंगूरी बाग, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, ये बहुत सारी बिल्डिंग है वो उसने यानी कि अकबर के द्वारा बनवाए गए आगरा के किले में शाहजहाँ ने इन सारी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग मानी जाती हैं। और इसके समय आपका आगरा के किले में शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहांआरा, उसने आपका ये जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और शाहजहाँ के द्वारा आपका आगरा में अपनी प्रिय पत्नी जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल की उसने उपाधि दी थी, उसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि बात है। ये शाहजहाँ को आपका ताजमहल का संस्थापक माना जाता है। ताजमहल की उसने निर्माण करवाया था। और इसके बाद आपका दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो भी यानी कि आपका शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई। पाकिस्तान के लाहौर में आगरे के किले जैसा किला उसने बनवाया और वजीर खान मस्जिद का निर्माण करवाया। और ये आपका मोती मस्जिद जो आपका आगरा में है उसका निर्माण भी आपके शाहजहाँ ने करवाया था। और आगरा के किले में शाहजहाँ की पुत्री जहांआरा ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये आपका तख्ते ताउस, ये जिस पर ये बैठा हुआ आप देख पा रहे हैं, इस पर ये आपका ऊपर ये कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ है। ये तख्ते ताउस, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और इसको मयूर सिंहासन कहा जाता है क्योंकि ये मोर जैसे आकार का था पूरा, इसी वजह से इसको। और इसमें आपका इसका जो निर्माण करवाया था उस समय उसकी देखरेख में हुआ था वो था वेग बादल खां। और इसको यानी कि आपके जो दीवाने आम में रखा गया था जिस पर ये बैठता था। और बाद में जब नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था तो वो यानी कि हिंदुस्तान से इसको अफ़गानिस्तान ले गया था। ये देख पा रहे हैं आपकी विश्व प्रसिद्ध इमारत है, दुनिया के आश्चर्यों में शामिल है, वो आपका ताजमहल। ये ताजमहल आपकी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इसमें देख पा रहे हैं ये गुम्बद है और इसके चारों तरफ ये आपकी मीनार बनी हुई हैं। और इसमें मेहराबदार यानी कि दरवाजे हैं, ये आप देख पा रहे हैं इसका जो। और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से नक्काशी की गई है, ये बहुत देखने लायक है। और ये आपकी हर जगह इस पर यानी कि नक्काशी देखने को मिलती है। ये इसके चारों तरफ यानी कि बाग हैं, 4 बाग पद्धति का भी इसमें अपनाया गया है। ये ताजमहल मुग़ल शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी कृति है। और ये संगमरमर का बना हुआ है ताजमहल और पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। और इस ताजमहल के निर्माण में 22 वर्षों का शासन का समय लगा था। और इस का निर्माण आपका 1631 में ही स्टार्ट हो गया था और 1653 तक ये इसका निर्माण कार्य चलता रहा था। और उस समय इसमें 4 करोड़ रुपए इसके निर्माण में खर्च हुए थे। और इसमें आपके भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी यानी कि काम कर रहे थे। लगभग 20,000 यानी कि मजदूरों ने काम किया था। और ऐसा बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहाँ ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे कि इस टाइप की अद्भुत इमारत का निर्माण दुनिया में और कहीं नहीं किया जा सके। और इस का जो डिज़ाइन करने वाला व्यक्ति था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आगरा के ताजमहल का आर्किटेक्चर
कौन था? तो वो आपका उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये बहुत